राजस्थान क्लास 9th इंग्लिश का एग्ज़ाम ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 यानी कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं की होने वाली है 7 मार्च को इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो उसका पेपर आपको लेके आ गए हैं, इस एकदम रियल पेपर। इसी पेपर से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देख रहा है। अगर ये पेपर आपने लास्ट तक देख दिया इस पेपर का वीडियो, तो आपके इंग्लिश में जो आपका जो डर है वो आपको हूबहू। सबसे पहले हम सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे। ऐसा पेपर जो आपको इंग्लिश का जो आपका डर है क्लास 9th की इंग्लिश का, क्योंकि अगले साल 10th का एग्ज़ाम है, तो 9th का एग्ज़ाम जो कि इस बार काफ़ी जल्दी हुआ है, तो 7 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसमें हूबहू पेपर आने वाला है। हूबहू तो नहीं बोल सकते, लेकिन आज का ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको जो पैसेज है, ग्रामर है, जो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है आपके बुक के सारे इसी में हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉबी इज देखो सबसे पहले आएगा अनसीन पेसेज। मैं पेसेज बढ़ के नहीं कराने वाला हूँ। 70 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का। तो इंग्लिश के पेपर में आपको पेसेज आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको अपोजिट वर्ड आपको जितना ज़्यादा हो चुके नए नए सब्जेक्ट नए नए मीनिंग्स वगैरह याद करना शुरू कर दो, क्योंकि अपोजिट और सिनोनिम्स ये आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप कर पाओगे। इसके बिना कुछ भी टाइम नहीं है, उसके बिना कुछ भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो ये इसके नंबर हर एग्जाम में आते हैं, 10th में भी आएगा, 12th तक इवन हर एग्जाम में आता है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अ हॉबी इज एन ऑक्यूपेशन दैट वन टेक्स अप ड्यूरिंग वंस लेजियर टाइम। लेज़ी टाइम का मतलब है कम, एक तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप ये पढ़ोगे तो इसमें आप ध्यान से देना, थोड़ा पैसेज कट रहा है थोड़ा, हमने डायरेक्ट इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आए, कुछ आ गए। देखो सेडली का पूछ रहा है, अपोजिट क्या है। सेडली का तो आपको बिना देखे पता है, सेडली का मतलब बहुत उदास हो। सेडली का हैप्पी हो, सेड का हैप्पी होता है, लेकिन हैप्पी नहीं लिखना है, हैप्पीली लिखना है। इसमें आपको पैसेज में मिल जाएगा, सेड का हैप्पीली हो जाएगा। हैप्पीली सेडली का हैप्पी। फिर पूछ रहा है फ्री अनऑक्यूपाइड टाइम। फ्री अनऑक्यूपाइड टाइम, फ्री अनऑक्यूपाइड टाइम ये लेजियर लेजियर टाइम, ये का सेम टू सेम ये इसमें हो जाएगा। तो ये आपका दोनों का आंसर हो जाएगा सिनोनिम और अपोजिट वर्ड का। अगला हम बात करेंगे, अगला पैसेज भी था, रीड पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, नाउ इट बिकम्स अ परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस। तो इस तरीके से अंडमान निकोबार के बारे में था क्वेश्चन था। इसमें बता रखा है कि बिसाइड अदर नेचुरल ब्यूटीज़ वगैरह उनके बारे में, इंडिया के बारे में बता रखा है कि उनके यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट्स के बारे में। फिर इसमें अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर देने हैं। इसमें मैं आपको अपोजिट सिनोनिम बता देता हूँ। विच इज़ अपोज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बना बनाया। बना बनाया का मतलब अपने हाथों से बना हुआ, मतलब मानव, एक हम उनको हिंदी बोलते हैं कृत्रिम, एक तरीके से बोलते हैं, जो मानव बनाता है। तो मानव बनाता है इसका मतलब, इसका अपोजिट हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब नेचुरल। नेचुरल आपको दिखाई देगा, ये रहा नेचुरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इजी ट्रिक है, सबसे शॉर्टकट रास्ता है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा इस तरीके से आपको हो जाएगा। फिर आपको पूछ रहा है विदाउट एनी मिस्टेक और ड्रॉबैक, यानी कि विदाउट एनी मिस्टेक, बिना कुछ मिस्टेक किएगा इसमें सब क्या होगा। तो इसमें इसका आपको सही तरीके से मतलब समझना है, जिसका मतलब होगा बिना, विदाउट एनी मिस्टेक। इस बेसिस को आप ध्यान से पढ़ोगे, वीडियो रोक देना, ध्यान से पढ़ना, विदाउट एनी मिस्टेक आपको फाइंड करना। तो मैं आपको वीडियो फास्ट बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम टाइम में कुछ भी दिक्कत नहीं हो। अगला सेक्शन बी था, योर मदर हैज़ इन्फॉर्म दैट योर फादर इज इल। सेक्शन बी जिसमें आपको राइटिंग सेक्शन आता है, बहुत ईजी आता है क्लास 9th में। आजकल तो टेंथ लेवल में भी जैसे ही आ रहे हैं, आजकल कोई वैल्यू नहीं रही। योर मदर इज हैज़ इन्फॉर्म दैट योर फादर इज इल, मतलब आपके पिताजी बीमार है। देर इज नो बॉडी टू अटेंड हिम द विलेज, उनको गाँव में उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। द रिक्वायर्स यू अटेंडेंस, और उनको कोई ना कोई पास में होना चाहिए। तो राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर अ वीक्स लीव, एक हफ्ते की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है इल पर बचपन से 6ठी 7वीं से पढ़ के आ रहे हो, इल पर एप्लीकेशन आराम से लिख सकते हो। यू आर अमित एंड अनिता क्लास 9th, राइट अ फॉर्मल ईमेल, फॉर्मल लिखना है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट प्रिंसिपल jdb@gmail.com डॉट रिक्वेस्टिंग अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश और मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको ईमेल लिखना है, ईमेल लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर रमेश कुमार ऑफ क्लास 9th, राइट अ स्पीच ऑन टीचर्स डे। बहुत इजी, टीचर्स डे पर 6 से 8 लाइनों की आपको स्पीच लिखनी है, वो भी हेल्पिंग वर्ब जो दे रखी होती है, आउटलाइन दे रखी है, ये पोट, वो उसका यूज़ करते हुए आपको पोर्ट में द स्टूडेंट्स पर्सनालिटी गाइड एजुकेट, इस तरीके से आपको लिखना है और आपको लिखना है। या फिर इसके और में आपका यू आर महेश ऑफ क्लास 9 डिबेट द टॉपिक ऑफ जॉइंट फैमिली इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ लाइफ। जॉइंट फैमिली के बारे में आपको डिबेट लिखना है, डिबेट के बारे में इसमें वर्ड दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, सपोज यू आर मानव, यू वांट टू गेट एडमिशन इन जीएसएस स्कूल राजपुरा, सो यू वेंट टू द प्रिंसिपल फॉर एडमिशन, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड द प्रिंसिपल। यू मे स्टार्ट योर डायलॉग लिखना है आपको, मे आई कम इन सर, इस तरीके से आपको डायलॉग मतलब संवाद जिसको हम हिंदी में बोलते हैं।
प्रिपेयर स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द वर्ड आउटलाइंस 50 to 70 वर्ड आपको इसमें स्टोरी क्रिएट करनी है। लिव्स, जंगल, स्लिप्स, माउस। अच्छा, माउस वाली स्टोरी आ जाती है कि वो चूहा है, वो दौड़ता है और तो इसको मारने का करता है। इस तरीके से आपको बचपन में लायन एंड माउस की आपने सुनी ही होगी, वही की स्टोरी, बहुत ईजी वाली। अगला सप्लाई द कलेक्ट वर्ब, अगला सप्लाई द करेक्ट वर्ब ऑफ वर्ब्स इन ब्रैकेट। टेंस इसको करेक्ट वर्ब सबको शी टेक एक्सरसाइज डेली है, तो शी टेक्स क्या आ जाएगा, शी टेक्स ईएस लगा देना है। पढ़ते यार जो फॉर्मल है। वी गो टू स्कूल टुमारो, हम कल विद्यालय जाएंगे, तो जाएंगे के लिए फ्यूचर आपको लगाना है। इस तरीके से आपको रवि राइट अ लेटर यस्टरडे, रवि रोट अ लेटर आ जाएगा, रोट राइट का रोट हो जाएगा या रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड बाय, देखो 2025। इस तरीके से टाइम वगैरह कुछ दे रखा हो तो आपको इस तरीके से भरना है। देखो ईच ऑफ द गर्ल्स, फिर लिखना है ईच ऑफ द गर्ल्स होनेस्ट, तो गर्ल्स इज होनेस्ट, ठीक है, क्योंकि ईच आ रहा है आगे। देर आर 10 रुपीज, इस तरीके से। हैव यू एनी वर्क विद मी, इस तरीके से आपको भरना है और क्वेश्चन पेपर इजी ही है। तो इस तरीके से आपको पेपर आएगा, आपको जो आपको आइडिया मिल जाएगा। पेपर ढंग ढंग से देखना, मैं पूरा सॉल्यूशन करवाने नहीं बैठ रहा। शी डाइड कैंसर, शी डाइड फ्रॉम कैंसर, शी डाइड बाय, या फिर विथ कैंसर के साथ वो मर गए, या शी फ्रॉम आ जाएगा, क्या आ जाएगा। व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम ऑफ योर वॉच, ऑफ हो जाएगा। ही जम्प्ड इंटू द रिवर, इन, अब देखो इंटो और इन में क्या मतलब आएगा, वो नदी के अंदर घुस गया, मतलब उसने छलांग लगा दी, इंटो। रवि केम फ्रॉम बस, बस से आया तो फ्रॉम आ जाएगा इसमें। इस तरीके से आपको भरना है। फिर आपका सेक्शन डी रीडिंग पैसेज, आपकी बुक का पैसेज आएगा। हैज़ अ स्नैक ईवर, इस तरीके से कुछ बुक का जो चैप्टर है उससे पैसेज आएगा, ये आपको पढ़ना है ढंग से। इसके आंसर देने हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ स्नैक वाज इट, वेयर डिड द ऑथर टेक्स हिज मील, इस तरीके से आपको भरना है। फिर आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखो हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, कितने साल के वो और द फन दे होल्ड वाले चैप्टर से। हु हेल्प्ड हियर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हिज फादर, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, अब्दुल कलाम के स्कूल के माई चाइल्डहुड चैप्टर से क्वेश्चन, बहुत ईजी। हाईलाइट द क्वालिटीज दैट मेड कलाम्स ग्रेट मैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उन विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है जो अब्दुल कलाम को एक महान व्यक्तित्व बना, ग्रेट पर्सनालिटी बनाती है। गिव डिटेल्स अबाउट आइंस्टीन्स बर्थ एंड एजुकेशन, आइंस्टीन के बर्थ और एजुकेशन के बारे में आपको डिटेल्स देनी है, और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से। फिर एक्सप्लेन एनी वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसको आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट से एक्सप्लेन करना है। इसके आंसर क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, इसमें आपको रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर व्याख्या करनी एक तरीके से आपको है। फिर देखो आंसर यानी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 30 वर्ड्स। व्हाट इज द मैसेज या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, वाइंड पोम जो है इसका आपको सार लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ द प्लेस इज इनिसफ्री, हाउ डज द पोम ओपन, इस तरीके से पोम कैसे खुलती है वो आपको लिखना है। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन दिस वे टू द फायर फेयर, एक मेले में क्या क्या देखते हैं, द लॉस्ट चाइल्ड वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। व्हाट डोज द स्वेलो सी व्हेन फाइल्स ओवर द सिटी, गिव एन अकाउंट ऑफ टोटोज एडवेंचर्स इन ग्रैंडफादर्स हाउस, एडवेंचर की आपको एक तरीके से लिखनी है। ड्रा अ वर्ड पिक्चर ऑफ महेंद्रा। तो इस तरीके से ये पेपर था। आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें इंग्लिश के सारे एक सेक्शन डी, ए से लेकर डी तक सारे कवर हो गए। ए में टोटली पैसेज है, बी में राइटिंग सेक्शन है, सी में ग्रामर है टोटल, और डी में आपका टेक्स्ट बुक सेक्शन है। एकदम बोर्ड का पेपर जैसे आता है ना उसी से। ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपकी इंग्लिश का जो क्लास 9 का एग्जाम होने वाला है 7 मार्च को, हूबहू क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। आधे से ज़्यादा पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक अगर जिसने देखा है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाला है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के, तो कमेंट कर देना, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।